शैलोमा खाना खा लीजिए आप। शैलोमा, शैलोमा। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो गौरी, तुम गलत समझ रही हो। नहीं 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 शैलोमा, मेरी तरफ एक भी कदम मत बढ़ाना। वहीं पर रहिए, वहीं पर रहिए। जय शैलमा की जय। तुम यकीन करो गौरी, मैंने कभी ये सब पहनना नहीं चाहा था। मैं सच में मतलब सच में कभी नहीं सोचा। मैंने तो बस देखकर जिज्ञासा में आकर मुझे इतनी तक। क्या हुआ गौरी? गौरी क्या हुआ? हाँ? हे भगवान, सर्वनाश! हाँ, ये क्या देख रही हूँ मैं? हे गौरी क्या होगा अब? हाँ, शैलमा फिर से अपने पहले वाले अवतार में लौट आई है। हे गौरी मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? नहीं, मेरी बात का विश्वास करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं पहनना नहीं चाहती थी ये सब। अलमारी के अंदर रखे थे ये। मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि देख लिया, मैंने कहा था ना। मेरी बात सच हो गई ना गौरी। मैंने तुमसे कहा था ये इंसान किसी भी तरह से सुधर नहीं सकती है। जैसे ही याददाश्त लौट आई है वैसे ही देखो पहले वाले रूप में वापस आ गई है। बहुत सावधान है ना गौरी, बहुत सावधान। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसी त्रिशूल से सभी को डराया करती थी ना? नहीं। क्या सोचा था आपने? क्या सोचा था? इस त्रिशूल को फिर से हाथ में लेकर एक बार फिर हम सब पर राज करेंगी? हाँ? नहीं शैलोमा, ऐसा तो अब नहीं होगा। उतारिए ये सब गहने कपड़े, उतारिए। ये क्या कर रही हैं आप ये सब मत कीजिए। मुझे रोक रही हो गौरी? एक बार अपनी आँख और चेहरे के डर को देखो। तुम भी बहुत अच्छी तरह से समझ रही हो गौरी भविष्य में क्या होने वाला है। तभी मैं कह रही हूँ, अगर अभी से लगाम नहीं कसी ना तो फिर बाद में कुछ भी संभाल नहीं पाओगी गौरी। सुनो, मेहरबानी करके उन्हें यहाँ पर जो आसरा दिया गया है उतना ही काफी है। अगर इससे ज्यादा पंख फैलाने की कोशिश की ना तो फिर इनका ठिकाना होगा सड़क किनारे। मजली चाची जी, हम लोग उन्हें कैसे रोक सकते हैं बताइए? ये सब तो उनकी खुद की चीजें हैं ना। उन्हें सब कुछ तो याद आ गया है और ये सब अगर देखकर उन्हें सजने संवरने का मन कर रहा है तो हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। शैलोमा, आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। आपको इस तरह अचानक इन कपड़ों में देखकर मैं थोड़ा डर गई थी। असल में मेरा अतीत उतना सुखदायक नहीं था और न ही कोई खुशियाँ थी। मेरा इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं था। नहीं गौरी, नहीं। तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की। ये तो मैं ही बहुत बड़ी गलती करके बैठी। मेरा ये सब पहनना बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ गौरी। मैं तुम लोग को डराना नहीं चाहती थी, विश्वास करो। मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। गलती नहीं होगी कह के कर एक के बाद एक गलती करती जा रही है। और हाँ गौरी, उनसे इस घर में सबसे ज्यादा खतरा किसे है पता है ना? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को। शैलोमा, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हे देवी माँ, मैं शैलोमा पर पूरे मन से भरोसा करना चाहती हूँ। ये तो आपकी शरण में आकर बिल्कुल सुधर गई है, पूरी तरह से बदल गई है और इस बात पर मैं भरोसा करना चाहती हूँ माँ। गौरी चलो। हाँ। अच्छा चीकू, मेरे वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे, वो पैसे मुझे मिल नहीं रहे हैं। तुमने देखे हैं क्या? मतलब तुम्हारी आंखों के सामने कहीं पड़े हो? मुझे कैसे पता होगा? आपके पैसों के बारे में मुझे कैसे पता होगा? मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ मत पूछिए आप। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने की क्या बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने बस एक नॉर्मल सा सवाल किया है। हाँ आनंदी, कहाँ चले गए पैसे? मुझे मिल ही नहीं रहे हैं।
चीकू चाचा, हमारे स्कूल में क्या कहते मालूम है? किसी की कोई चीज बिना बताए नहीं लेते और कभी झूठ नहीं बोलते। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने क्या किया है? अब आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी माँ बहुत डांटेंगी। छोड़ो छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे और परेशान मत करो। नहीं चीकू चाचा, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। मैंने आपके फोन में देखा है। फोन में? फोन में तुमने क्या देखा? मेरा हाथ छोड़ो, कह रहा हूँ ना। अगर मुझे पता होता कि इस घर में मुझे इस तरह से डिस्टर्ब करते तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। चीकू, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम इस घर में नहीं आओगे, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें कोई परेशानी हो रही? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मुझे बताओ बेटा। दिन ब दिन बस बिगड़ती जा रही हो तुम। क्यों परेशान कर रही हो इसे? जरूर खेलने के लिए पीछे पड़ रही होगी। तुम्हारी माँ और घर के बाकी सभी लोगों ने तुम्हें इतना सर पर चढ़ा रखा है कि सारा वक्त सबके सर पर नाचती रहती हो तुम। माँ, ये क्या हो गया है माँ? आप छोटे से बच्चे को क्यों डांट रही है? नहीं डांटू, डांटू नहीं तो क्या सर पर लेकर नचाऊं उसे? चीकू बेचारा शांति से बैठा हुआ था, ये लड़की खेलने के नाम पर लगातार परेशान करी उसे। तुम लोगों के लाड प्यार से बिगड़ती जा रही है ये आप लड़की। क्या कह रही हो माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसने ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी? अगर वो अपने चाचा के साथ खेलना चाहती है तो इसमें कौन सी बदतमीजी हो गई बताइए? और चीकू, तुम्हें क्या हो गया बताओ? तुम उसके साथ थोड़ा खेल भी नहीं सकते? क्या प्रॉब्लम है? कमाल है। और माँ, आपसे भी कह रही हूँ, आपका एक तरफा साइड लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन उसको हमेशा डांटना सही नहीं होगा। बड़ी बुआ जी, दादी को कुछ मत कहिए ना, मेरी ही गलती है। देख रही हो माँ, देखिए इतनी छोटी सी बच्ची और ये आपकी पोती है माँ। मैं जानती हूँ आपने बचपन से लेकर अभी तक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उसके साथ बुरा बर्ताव मत करिए माँ, प्लीज। मैंने क्या गलत किया है नीला? जबकि ये लड़की जब से इस घर में आई है तब से बस मेरे ही साथ सब कुछ खराब होता आया है। दादी, आपसे गलत नहीं होगा, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। सुनो तारा, तुम अपना मन बिल्कुल भी उदास मत करना, ठीक है? अच्छा, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगी आज? आप मिठाई खाओगी या फिर चॉकलेट खाओगी, बताओ? आप तो आज हम सभी को मिठाई खिलाने वाली है ना? तारा, एक सेकंड। हेलो, हाँ बोलिए। क्या सच कह रहे? नहीं मतलब आपने अच्छे से देखा है ना? अच्छा ठीक है। गौरी, जरा टॉवल देना मुझे। गौरी, जरा मेरा बैग पकड़ाना मुझे। गौरी, ए गौरी, हाँ? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो क्या? किस बात को लेकर इतनी टेंशन में हो? कुछ भी तो नहीं तो? कुछ भी नहीं। गौरी, कुछ नहीं कहने से मैं नहीं मानने वाला हूँ, देख के ही समझ में आ रहा है। अरे बाबा, क्या हुआ है? मुझे कुछ बताओगी तुम? डॉक्टर साहब वो नहीं, डॉक्टर साहब को ये सब बताना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पहले ही शैलो माँ को लेकर डॉक्टर साहब के मन में बहुत से शक हैं और कुछ ऐसा वैसा पता चला तो शैलो माँ को इस घर से निकाल देंगी ये। शैलो माँ के खिलाफ जाए ऐसी कोई भी बात मैं डॉक्टर साहब को नहीं बताऊंगी। हे गौरी,
अरे क्या बताने जा रही थी, जल्दी बताओ ना, क्या हुआ है? ओ गौरी, गौरी, गौरी कहाँ है? नीला दीदी, गौरी, गौरी क्या हुआ? अरे दीदी, नीला, दीदी नीला, क्या क्या हुआ? आप हुआ रो क्यों तुम्हें? रही है? क्या बात है? नीला, क्या हो गया नीला दीदी? इस तरह रो क्यों रही हैं आप? मुझे तो डर लग रहा है। आप बताइए ना क्या हुआ है, शांत हो जाइए। अरे हो गया, इतना भी सजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सजाने का मतलब क्या, एक एक कोने को सजाते फिरेंगे क्या? हालत तो देखो, इतने पैसे खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर से बाजार में जो महंगाई है, सब इतना महंगा। क्या हुआ अब आपको, क्या हो गया? ये माँ की पूजा के लिए नकली फूलों की माला? तो उससे क्या होता है, अब से माँ की पूजा के लिए नकली फूलों की माला ही आएगी। आप जानते ही हैं कि असली फूलों की माला तो सूख जाती है, दिखने में बुरा लगता है। ये फूल तो कभी नहीं सूखेंगे ना, हमेशा तरोताजा रहेंगे। मुझे भी तो अपने बारे में सोचना होगा ना। कोई भी तो काम नहीं दे रहा है, बस घर का काम और मंदिर को सजाने का बस। हट, मेरा खर्चा कैसे निकलेगा? ये तो नसीब अच्छा है, यहाँ का सामान लाने के चक्कर में कुछ पैसे बच जाते हैं। जय माँ। उफ, अब तो बीड़ी ही पीनी पड़ेगी। आज तो विपत्तारिणी पूजा है। आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना? ध्यान से देख लीजिए सब तरफ। ये क्या? ये तो असली गुड़हल के फूल नहीं है, नकली गुड़हल के फूल हैं। इन नकली गुड़हल के फूलों से क्या माँ की पूजा की जा सकती है? हर मामले में अपनी टांग अड़ानी जरूरी है क्या? जाओ अब यहाँ से, जाओ। तारा ने बिल्कुल सही बात कही थी गौरी। आप माँ बनने वाली हैं? मतलब मैं फिर से मामा बनने वाला हूँ? अरे ये तो जबरदस्त खुशी की बात है। यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे जीजा जी कहाँ हैं? सेलिब्रेट करना चाहिए ना। सच में विपत्तारिणी माँ की पूजा वाले दिन इतनी अच्छी खुशखबरी सुनने के लिए मिली है। सब देवी माँ की कृपा है। हे भगवान, आपने मेरी बेटी की पुकार सुन ही ली। तुम्हारी मुझे बहुत चिंता होती थी। विश्वास करो गौरी, इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी मंदिरों में जाकर माथा टेका, ताबीज, रक्षा धागा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हर दिन माँ के सामने प्रार्थना की। आज माँ ने मेरा सपना पूरा कर दिया गौरी, मैं माँ बनने वाली हूँ। नीला दीदी, सबको ये खुशखबरी देनी होगी ना। सबको कितनी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन इतनी बड़ी खुशी की खबर ऐसे तो नहीं बता सकते ना हम, है ना? हाँ, मैं मिठाई लाती हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगी आज? आप मिठाई खाओगे या फिर चॉकलेट खाओगे, बताओ। आप तो आज हम सभी को मिठाई खिलाने वाली है ना? हाँ, मैं मिठाई लाती हूँ। मैं अभी मिठाई लाती हूँ। नीला, इतनी बड़ी खुशी की खबर तुमने मुझे पहले न बताकर भागकर इस कमरे में आ गई, गौरी को पहले बताने के लिए। माँ, आप समझ नहीं रही है, ये खबर तो मैं सभी को दूंगी, लेकिन सबसे पहले ये खबर गौरी को सुनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि उस दिन अगर तारा ने मुझसे ये नहीं कहा होता। भाई आने वाला है। और तुमने मुझे टेस्ट करने के लिए नहीं कहा होता तो आज मैं ये खुशी की खबर इतनी जल्दी किसी को नहीं सुना पाती। माँ, कमाल है, आज मुझसे ज्यादा गौरी तुम्हारे लिए बड़ी हो गई ना, इतनी जरूरी हो गई। क्यों नीला, मैंने क्या कोई कम उम्मीदें लगाई थी? मैंने क्या माँ को कम पुकारा था जिससे कि तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हें भी एक संतान मिल जाए? आज आपको एक सच बात कहूँ माँ, आप अपने इस बर्ताव के कारण आजकल सभी से दूर होती जा रही हैं। नीला दीदी रुक जाइए ना। गौरी, दीदी को क्यों रोक रही हो तुम? वो तो बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। और माँ को भी आज ये सब सच सुनने की जरूरत है। वही तो, तुम तो अब यही कहोगे। इन सब की असली जड़ है वो तारा। जिस दिन से वो लड़की इस घर में आई है, उस तारा और इस गौरी ने मिलकर मुझको मेरे अपने सभी लोगों से, यहाँ तक कि मेरी अपनी सगी औलादों के मन से भी दूर हटाकर फेंक दिया। छी माँ, आप अपने बारे में थोड़ा सोच कर देखिए माँ। आज भी आप अपनी बेटी की खुशियों की हिस्सेदार नहीं बन पाई माँ, बल्कि उस बेचारी के बारे में आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलती जा रही है माँ। आप सच जानना चाहती हो कि मैंने ये खबर आपको क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं डरती हूँ माँ।
अगर आप मेरे बच्चे से भी तारा की तरह नफरत करने लगी तो? तारा की तरह ही मेरे बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया माँ। नीला तुम अपनी माँ के साथ इस तरह से बात कर रही हो? बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है। नीला दीदी आप चुप हो जाइए। ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, ये तो हमारी खुशी मनाने का वक्त है। हमारे घर में तो नया मेहमान आने वाला है, आपको तो खुशियाँ मनानी चाहिए, खुश रहना चाहिए आपको। और आज मंदिर में सब लोग होंगे तो सभी को ये खुशखबरी सुनाएंगे। कितने खुश होंगे सब लोग। क्या हुआ, अब तक गई नहीं? नहीं जाऊंगी। माँ की पूजा नकली माला से नहीं होने दूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, कुछ भी नहीं होगा। असली माला या नकली माला क्या फर्क पड़ता है? नहीं, माँ की पूजा नकली माला से नहीं होगी। ठीक है फिर, तो जो करना है वो करो। अपनी आंखों के सामने ये क्या अलौकिक घटना देखी मैंने। क्या हुआ? ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? नकली माला असली कैसे हो गई? ये कैसे हो गया? इस लड़की ने कोई जादू किया क्या? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो आप? नकली माला को असली कौन बना सकता है? हाँ वही तो। देवी माँ की माला नकली कैसे हो सकती है? सारी तो असली माला ही है। चलिए ना, हम सब मिलकर पूजा की तैयारियां कर लेते हैं। चलिए। देवी माँ, जब मैंने तारा को अपनी आंखों के सामने ऐसी अलौकिक घटना करते देखा है, तब तक उसकी शक्ति को देखकर मैं डर जाती हूँ। माँ, अभी तो पूजा शुरू होगी। मैं दोस्त को बुलाकर लाती हूँ। आखिर ये चक्कर क्या है? पैसे बचाने के लिए मैं तो नकली माला लाया था। कितना फायदा हुआ था, पैसे मेरे पॉकेट में आ गए थे, लेकिन फूल तो असली बन गए। उफ, बाप रे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। आपका प्लान क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सुनिए, आप मेरी पहले बात सुनिए। आप ना एक काम करिए, आप मेरे घर पर आइए, ठीक है? हाँ, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। तो फिर अब आप ही बताइए कि अब आप क्या करेंगे? मुक्ता मासी, मुझे अपना फोन दीजिए ना। फोन? तुम्हें फोन क्यों चाहिए? अरे, आपने जो कल मेरी फोटो खींची थी ना, वो मुझे बहन को दिखानी है। दीजिए ना। नहीं अभी नहीं। अरे ना, छोड़िए। क्यों जिद कर रहे हो? नहीं अभी नहीं। हेलो पापा ने फोन किया है? नहीं, तुम्हारे पापा क्यों फोन करेंगे? पापा क्यों फोन करेंगे? हाँ नहीं, ये तो पापा की आवाज है। मैं उनकी आवाज पहचानता हूँ। कभी फोन नहीं उठाते, हर वक्त बिजी। कौन बिजी है माँ? और कौन? तुम्हारे पापा कभी भी टाइम पर फोन नहीं उठाते। पापा ने तो अभी मौसी को फोन किया था। अरे क्या बोल रहे हो तुम आकाश? पापा मुझे क्यों फोन करेंगे? हाँ चलो पूजा के लिए मेरे साथ चलो। हाँ, जो मन में आता है बोलते जाते हो। आखिर बात क्या है मुक्ता? तुम कुछ छुपा रही हो क्या? अरे मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे? आप हमेशा मुझसे ऐसे सवाल क्यों करती है जैसे कि मैंने आपसे कुछ चुराया है जो कि मैं छुपाना चाहूंगी? आप बार बार क्या साबित करना चाहती हैं? बताइए मुझे। फिर से तुम इस तरह से बात कर रही हो। ये लो, हो गया। फिर से माँ और मौसी के बीच लड़ाई झगड़े का संग्राम शुरू हो गया। मुक्ता, तुम मेरे साथ ऐसा मुंह बनाकर बात क्यों करती रहती हो? तुम्हारी परेशानी क्या है मुझसे? परेशानी आप हैं, आप परेशान रहती है, मैं नहीं। देखिए ना नाना जी, माँ और मौसी दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। क्या हुआ? हाँ, इतनी बड़ी हो गई लेकिन शर्म नहीं आती है क्या? हाँ नाना जी, माँ और मौसी रोज ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। वाह, तब तो क्या बोलूं इन्हें। बहुत अच्छा कर रहे हो। एक तो दिमाग पहले से ही गर्म है और ऊपर से इनकी किटकिट। नॉनसेंस।
मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से कहा है कि अगर आपने कभी भी मेरी बेटी को देवी माँ बनाने की कोशिश की ना, तो मुझे ना चाहते हुए भी आपको इस घर से जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैं इतना सारा खाना बनाते बनाते थकी जा रही हूँ, इतना काम है मेरे पर, अब मैं इन्हें सब्जी डाल दूँ? अच्छा सुनिए, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। दोस्त, ओ दोस्त, दोस्त, क्या हुआ है? आप इस कमरे में ऐसे अकेले क्यों बैठी हैं? आज तो पूजा है, चलिए ना मेरे साथ। मुझे ठीक नहीं लग रहा है तारा, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं, आज तो माँ की पूजा है, सभी जा रहे हैं मंदिर। आप नहीं जाएंगे तो मेरा भी मंदिर जाने का मन नहीं करेगा। चलिए ना दोस्त, चलिए ना, आपको चलना ही होगा। कह तो रही हूँ कि नहीं जाऊंगी मैं। तारा, ओमा, आपने तारा को धक्का मारा। देखो तारा, उठो उठो, लगी तो नहीं? हाँ, मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ करेंगी। सब लोग कहाँ हैं? कोई है यहाँ? जल्दी से आ जाओ। मुक्ता देखो, देखो गौरी देखो, शैलू माँ ने कितनी बुरी तरह से धक्का मारकर तारा को गिरा दिया। क्या कह रही हैं आप माँ? शैल माँ ने तारा को धक्का देके गिराया? हाँ, वो तो मारपीट भी करती, मैं सही समय पर आ गई, नहीं तो वो। मतलब, अरे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, तुम सब मेरी बात का यकीन करो, मैंने जानबूझ के इसे धक्का नहीं दिया है। वो तो मैंने बिल्कुल चुप, धक्का नहीं मारा तो वो गिरी किस तरह? देख लिया ना ईशान, आज क्या घटना घटी। मतलब जब तक कुछ बड़ा नहीं घट जाएगा तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, है ना? अरे मैं दीदी को पहचानता हूँ, वो चाहे कितना भी कुछ कह लें कि वो सुधर गई हैं, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर दिया। ये सब क्या कह रहे हो देव? मैंने तारा के ऊपर हमला किया था, ऐसा मत कहो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। शैलू माँ, अगर आपने सच में कुछ नहीं किया है तो मंजली चाची आपको यूं ही उल्टा सीधा नहीं बोलेंगी। शैलू माँ तारा को जानबूझकर चोट पहुंचाएंगी? इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमें एक बार शैलू माँ की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो कमरे में कोई और था नहीं। शैलू माँ ने जो भी किया है और मंजली चाची ने जो भी देखा है, उन दोनों के बीच में गलतफहमी भी हो सकती है। तो फिर आप ही बताइए बुआ जी, और प्लीज सच सच बताइएगा कि आपने तारा को धक्का क्यों दिया? तो मेरी बात का यकीन करो ईशान, मैंने तारा को धक्का नहीं मारा था, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं उसे किसी भी तरह तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। दरअसल आपकी प्रॉब्लम क्या है बुआ जी? आप जानती है ना कि हम आपकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए जिसे चोट लगी है हम उससे ही सच पूछ लेते हैं। तारा, तुम बताओ हमें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें धक्का देके नीचे गिराया था क्या?